वन एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी था? 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या था? यूनिवर्सल सेट बताए थे, है ना? तो हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट यूनिवर्सल सेट, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स would you propose for each of the following, for each of the following number first, the set of right triangle, the set of right triangle, ठीक है। दूसरा क्या है? द सेट ऑफ आइसोसेलस, ट्रायंगल, ठीक है। एक सेट ऐसा है जिसमें राइट ट्रायंगल है और एक सेट ऐसा है जिसमें आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट वे होता है जो दिए गए सेट के दोनों सेट के एलिमेंट कम से कम कंटेन हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक सेट में दिया है 1 2 4 6 8 और एक क्या है सेट दिया है बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 9 ऐसे लिखा है। तो कोई आपसे कहे कि ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट लिखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ए के भी एलिमेंट हों, बी के भी एलिमेंट हों और अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, कम ना होने पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से यूनियन तो रहबे करे, यूनियन से कुछ और अधिक, यूनियन भी हो सकता है, यूनियन से अधिक भी। जितने सेट दिए गए हैं सबके एलिमेंट उसमें कंटेन हो। तो यू बराबर यदि लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं सब, कि नहीं? तो इस सेट में इसके भी एलिमेंट कंटेन है, इस सेट के भी एलिमेंट कंटेन है। तो ये क्या हो गया? इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट। क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? एक सेट में राइट ट्रायंगल है, एक सेट में आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो यू मान ले कि जिसमें सब ट्रायंगल कंटेन हो, सब टाइप के ट्रायंगल कंटेंट हो, वो यू होगा। इसमें राइट ट्रायंगल भी हो, आइसोसेलस भी हो, इक्विलेटरल भी हो, ठीक है। तो सब ट्रायंगल जिसमें कंटेन होंगे तो वे क्या हो जाएगा? इन दोनों सेट के लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कल लिख हाँ लिखवाते हैं। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन फिर क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन लिख देते, थोड़ा इसका आंसर लिखे देते हैं एक लाइन में, फिर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन देख लो। तो सेंस तो समझ गए हो, लिखवाना भर है, ठीक है। तो यहाँ पे द यूनिवर्सल सेट, द सेट यू ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, all possible triangles in the universal set for each of the given
सेट्स। तो वे कलेक्शन जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल कंटेन हो गिवन दिए गए दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। द सेट यू ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल इन द, ठीक है, यूनिवर्सल इज द, इन द का लिख दिए, इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। दिए गए दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट वे सेट होगा जिसमें सभी ट्रायंगल कंटेन हो, ठीक है, जिसमें सभी ट्रायंगल कंटेन हो। और ऐसा क्या लिख सकते हो, u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल किसी प्रकार का हो सकता है, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट तो यू से, यूनिवर्सल को यू से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा, यूनिवर्सल सेट क्या है। नोट लिख लो और फिर लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, ए सेट कंटेन at least all elements of all given sets is called universal set, is called universal set. It is denoted by capital U. It is denoted by capital U, ठीक है। इसका वेन डायग्राम यदि आप बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख दो U, ये होगा U, और यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल, ठीक है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। आइए आइसोसेलस है ये ट्रायंगल, ये क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। तो यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जिसमें सब ट्रायंगल हैं। अब इसके अंदर है दोनों हैं, जिसके अंदर दोनों हैं, इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यू का मतलब हम समझाए न थे अभी, यू इज इक्वल टू, मान लो समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, 1 2 3 0 शुरू कर दो, मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ए इज इक्वल टू मान लो 1 2 है, अब बी इज इक्वल टू क्या है 7 9 है, ठीक है। तो ए और बी के एलिमेंट इसमें कंटेन है कि नहीं, जितने विचार किए जाएँ सेट, वे सब सेट के एलिमेंट यू में कंटेन हैं, ठीक है। सभी नदियों का यूनिवर्सल सेट समुद्र है, सभी नदियों का यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, समुद्र में सभी नदियों का पानी है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट्स का हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी हर एक सेट सबसेट होते हैं यू की, ठीक है। जैसे u इज इक्वल टू हम लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अब कई सेट चाहे मान लो इस प्रकार के 0 1, दूसरा सेट मान लिए क्या 2 4 6 8, ठीक है। तीसरा सेट से मान लिए 1 3 5 7, डी मान लिए क्या 5 9 ऐसे। तो ये सब क्या हैं, ए भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का, डी भी सबसेट है यू का। यानी कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट सभी सेट का क्या होगा, सुपर सेट। ये तो इधर वाला सबसेट बोला जाता है, इधर वाला क्या बोला जाता है, सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने सेट आप विचार किए हो उन सभी सेटों का क्या होता है,
सुपरसेट। क्या होता है? सुपरसेट। या कि ये बोल सकते हो कि जितने सेट डिफाइंड किए गए हैं वे सभी सेट U के सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब क्या हुआ? जिस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में कंटेन हो, तो पहला वाला सेट सबसेट कहलाता है दूसरे का। तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ये सबसेट हुआ U का कि नहीं? इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो B सबसेट हुआ U का। C के सारे एलिमेंट U में कंटेन तो C सबसेट हुआ U का। D के सारे एलिमेंट U में कंटेन तो D सबसेट हुआ U का। तो इधर वाला जब सबसेट हुआ तो उधर वाला क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरसेट। ठीक है, अब आगे लिखो। एक और क्वेश्चन बचा 9 नंबर। 9 नंबर में, तो 9 नंबर क्या कहता है? गिवन द सेट, गिवन द सेट A इज इक्वल टू 135, 135, B इज इक्वल टू 246, 246 और C इज इक्वल टू क्या? 02468, 02468 ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड, considered as universal set, as universal set, universal sets for all three set, for all three set A B C। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट ये क्या कहता है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। दूसरा क्या है? दूसरा 5 है। तीसरा क्या है? 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 ऐसे। और यहाँ पे 4th है, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट के रूप में किसको मान सकते हैं हम इन सेट में? 3rd नंबर। ठीक है, इसको क्यों नहीं मानेंगे? ABC के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं है। ABC के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं है। इसको क्यों नहीं मानेंगे? कोई एलिमेंट ही नहीं है। जबकि यूनिवर्सल सेट के लिए A B और C तीनों के एलिमेंट होने चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट भर बना, कोई एलिमेंट ही नहीं। ठीक है, गलत ना हो जाएगा भाई। इसके पहले 25 क्वेश्चन बताए तो फाई के बारे में जितने डाउट हैं सब क्लियर हैं। जो पीछे के क्वेश्चन पढ़ लोगे तो कि ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, बिलोंगिंग अवयव है कि सेट है, क्या है, उन सब क्वेश्चनों को बार बार लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, और देखने भर से दिमाग में जाते ही नहीं है, छूना पड़ता है, लिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग मैथ ऐसे पढ़ते हैं, टीवी सामने लगी है और मैथ खोले रहते हैं फेयर कापी और पढ़ते रहते हैं, वहीं से ढनक भी गए। छुओ एकदम, हिंदी भी पढ़ो तो लिखो कुछ 2-4 लाइन, फिर पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, तब आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, थकोगे नहीं। अब पढ़ते न भर जो हैं तो वे तो पूरा कागज ज़िंदगी 33% 34% लायक ज़िंदगी भर बने रहेंगे। लिख लिख कर पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, तो जब लिख लिख कर पढ़ोगे तो क्या होगा? दिमाग उसी में लगा रहता। हम नहीं कहता, पूरा विश्व कह रहा है। जो टॉपर यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व की, वे कहती हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम बोल आ रहे हैं उनकी बात। हिंदी भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो। अब जैसे मान लो पढ़े थके हारे 7 बजे बैठे, किसका पढ़ने का मन करता? करेगा? किसी का करता नहीं है। पर 12 बजे तक पढ़ना है तो क्या करोगे? लिख लिख कर पढ़ो, लिखो, फिर कुछ पढ़ने से दूसरे बार मन लगने लगता है, फिर लिखो, कुछ पढ़ो, लिखो, फेयर और नोट्स खुला हो सामने, आपकी रफ भी खुला हो, पेन भी खुली हो, तब पढ़ना शुरू करो।
अच्छा जब स्टार्ट करना हो तो क्या करोगे, लिखो 2-4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, पेज 2 पेज, तब मन लगने लगेगा पढ़ने का स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, माचिस की तीली आपकी है, उसमें बहुत आग है, पर उसको क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब ना आग आएगी। तो देखो यहाँ पे तो ये सब डाउट कहने का मतलब पूरे की चीज़ पढ़ते रहोगे तो डाउट क्लियर होते जाएंगे आपके सब धीरे धीरे, है ना। ये एलिमेंट है कि सेट है कि इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स में पूछ दिया जाएगा ऐसे, तो सब ट्रू लगा के चले आओगे तो गलत ना हो जाएगा। ये एलिमेंट थोड़ी है, एक तो सेट है। अब तो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है इनमें से। ठीक है, तो कौन वाला है, थर्ड वाला है। थर्ड वाले सेट में दिए गए तीनों सेट के ऑल एलिमेंट कंटेन है। हियर वी सी दैट A is subset of थर्ड सेट। ठीक है, B is subset of थर्ड सेट। ठीक है, C is subset of थर्ड सेट। ठीक है, implies यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट for given sets A, B and C are is third set that is थर्ड सेट है क्या, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो ये यू हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट हुआ दिए गए तीनों सेट के लिए, दिए गए तीनों सेट के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं कि अब कोई एक सेट इस प्रकार से डिफाइंड हो जिसमें 99 और 100 भी है, तब डीप के लिए भी थोड़ी यूनिवर्सल सेट ये है, दिए गए तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दिए गए तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 4 ऑप्शन में कौन सा सेट दिए गए तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो थर्ड नंबर वाला सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, थर्ड नंबर वाला सेट यूनिवर्सल सेट क्यों है, क्योंकि थर्ड वाले सेट में दिए गए तीनों सेट के एलिमेंट कंटेन है, बाकी किसी सेट में कंटेन नहीं है। और सेट दिए गए सेट के लिए, दिए गए सेट ABC के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है, न पहला है, न दूसरा है, न चौथा है, लेकिन सिर्फ तीसरा भर सेट ऐसा सेट है जो दिए गए तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि इस सेट में दिए गए तीनों सेट के एलिमेंट कंटेन है। ठीक है, नहीं समझे आप? अब आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन उसकी व्याख्या कल किए थे थोड़ा सा, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन के ऑफ सेट की डिफिनीशन क्या है, देखो सुन लो पहले। जैसे मान लो एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट क्या है 2 4 6 8 ऐसे। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट लिखो जिसके दोनों के, जिस सेट में ए के भी एलिमेंट हो बी के भी हों। तो यहाँ पे क्या लिखो, पहले सेट ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 लिख दिए। अब बी के एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो लिख चुके हो वो लिखना नहीं है दोबारा। तो 1 2 3 लिखना है, अब यहाँ शुरू करना चाहिए 2 से ना, तो 2 तो लिख चुके हैं तब नहीं लिखेंगे। अब 6 4 को लिखो, तो 4 लिख चुके हो क्या, तो 4 लिख दो। 6 लिख चुके हो, नहीं लिखे तो 6 दो 8। ये हो गया यूनियन दोनों। कहने का मतलब पहले सेट के एलिमेंट लिखो,
और दूसरे सेट के भी एलिमेंट लिखना है, बशर्ते जो सेट ए में लिख चुके हो वो दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं रहते, एक एलिमेंट एक ही बार रहता है सेट में, एक एलिमेंट एक बार, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ये समझ में आया ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसी चीज़ को डिफाइंड कैसे करेंगे, सेंस समझ में आया तो क्या लिखेंगे, सेट द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज द सेट which consist of all those elements which are either in A or in B, or in both, ए यूनियन बी वह सेट होता है जिसमें या तो एक एलिमेंट है या कि बी के एलिमेंट है या कि दोनों के एलिमेंट है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है या कि बी के एलिमेंट है या कि जो दोनों में है वे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में या इसको सेट होल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ठीक है। दैट इज ए यूनियन बी बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए आर एक्स बिलोंग इन बी, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स या तो ए का एलिमेंट है या कि बी का। इंटरसेक्शन जब रहेगा तो आर के स्थान पे एंड हो जाएगा, एक्स बिलोंग इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए एंड एक्स बिलोंग इन बी, जो ए और बी दोनों में हो वे एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ लिखे देते हैं एक साथ, एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इसको पढ़ते हैं, एंड डिफाइंड एज फॉलोज निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। कैसे, कि जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो यहाँ लिखेंगे एस सच दैट एक्स बिलोंग इन ए एंड एक्स बिलोंग इन बी, वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बराबर क्या है 2 3 5, ठीक है, और बी बराबर क्या है 2 3 7 9, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, जो दोनों में हो, तो कौन एलिमेंट दोनों में है 2 3, ये इंटरसेक्शन हुआ। ए यूनियन बी निकालना है तो क्या करोगे, पहले एक एलिमेंट लिख दो 2 3 5, अब बी में वो एलिमेंट लिखो जो लिखे ना हो 7 9, ये हुआ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी,
यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, यूनियन पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो सेम आएगा, इक्वल सेट आएगा। ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, इक्वल सेट रहेगा। ठीक है, जैसे ए बराबर क्या है 1 2 और बी बराबर क्या है 2 3, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा 1 2 3 ना। अब बी यूनियन ए निकालो तो क्या आएगा वही ना 1 2 3, तो इक्वल सेट हुआ कि नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हाँ क्या बोल रहे थे, बी यूनियन बी फर्स्ट नंबर, तो वहाँ पे हाँ ये ले बी यूनियन ए लिखना चाहिए। ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए के बराबर है होती है, यूनियन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी यूनियन की, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है यूनियन, कौन सा लॉ ये एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में हो गए, पढ़े तो थे नंबर के केस में 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर क्या होता है 2 गुणे 3 गुणे 4, इसी को क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। हाँ ये 6वीं 7वीं में पढ़े हो आप, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। यहाँ यूनियन भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ यूनियन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, यहाँ देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट में हैं, फिर तो ये दोनों ब्रैकेट में हो गए। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है तीसरा, यानी यूनियन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा ए और फाई का यूनियन करोगे तो क्या आएगा फाई, ए और यूनियन ए फाई करोगे तो क्या, जैसे मान लो ए के एलिमेंट लिख लिए हम क्या 1 2 3 और फाई के एलिमेंट क्या होंगे कोई एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई जब निकालोगे तो पहले क्या करते हो एक एलिमेंट ना लिखते हो, तो 1 2 3 लिखो, बी के लिखे दूसरे सेट के एलिमेंट लिखो, जो लिखे ना हो तो लिख चुके हो सब, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं एक्स्ट्रा। हाँ तो यही ना आएगा, तो ये ए यूनियन फाई है लिखना है। ए यूनियन फाई जब निकालेंगे तो क्या आया ए सेट ना आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे x बराबर दिया है क्या 1 2 3 और y बराबर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 है, तो आप निकालते हो x यूनियन y तो क्या लिखोगे, पहले सेट एक एलिमेंट लिखोगे 1 2 3, फिर सेट b के वे एलिमेंट लिखोगे जो लिखे ना हो, तो क्या लिख दोगे अब हाँ 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी जब निकालोगे तो पहले सेट एक एलिमेंट लिखना ना पड़ता है, तो लिख दिया 1 2 3। अब सेट फाई के वे एलिमेंट लिखो जो लिखे ना हो, तो फाई में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, तो वही सेट रहेगा। इसका मतलब ए यूनियन फाई बराबर ए ही होगा, ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा ए। ठीक है, चौथा, अरे इंटरसेक्शन फिर बताएंगे अलग से ना। तो यहाँ पे क्या है ए यूनियन ए, इंटरसेक्शन कर दोगे तो फाई आ जाएगा, ए और फाई का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा जो दोनों में हो, तो कोई एलिमेंट दोनों में है फाई आ जाएगा। यदि मान लो ए और इंटरसेक्शन फाई करोगे तो क्या आएगा फाई, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कि ये होता है कि जो दोनों सेट में हो, तो दूसरे सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, पहले भर में है, तो इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो क्या होता है इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट के एलिमेंट कंटेन होते हैं वे इंटरसेक्शन में होते हैं।
तो दूसरे सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन फाई कहा जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, ए यूनियन ए बराबर ए होता है। ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए। जैसे ए बराबर क्या है 1 2 3, और ए बराबर फिर से लिख लो 1 2 3। अब दोनों का निकालना है यूनियन, तो क्या आएगा, पहले सेट के एलिमेंट लिखो 1 2 3, और दूसरे के वे एलिमेंट लिखना जो लिखे ना हो, तो सब लिख चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ए बराबर ए ना आया, ए यूनियन ए बराबर क्या आएगा, ए। चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे पांचवी प्रॉपर्टी ये है, पांचवी प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेट और यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। पहले क्या करोगे, यू के पूरे एलिमेंट लिखोगे, फिर ए के वे एलिमेंट लिखोगे जो यू में लिखे ना हो, तो उनमें कोई एलिमेंट ही ना रहेगा, सब यू वाले तो हैं, तो क्या आ जाएगा यू। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट। बोलो कौन सी क्लास, क्या 9th में, हिंदी में शाम को 6-7 700 रुपये महीने, ठीक है। लिख ले, प्रॉपर्टीज का नाम भी लिख लीजिए। क्या किस प्रॉपर्टी का, सेकंड वाले नाम सेकंड वाली क्या लिखे, एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, इसको कॉम्यूटेटिव ला बोलते हैं, जैसे नाम लिख लीजिए। कॉम्यूटेटिव ला, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला। इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, ठीक है। सबका नाम नहीं है, जितने का नाम है लिख दिए। फिर आगे डिमार्गन्स ला प्रूव करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट बताने के बाद भी आता भी है डिमार्गन्स ला। आइडेंटिटी एलिमेंट, एसोसिएटिव ला, कॉम्यूटेटिव ला, आइडेम्पोटेंट ला, अब देखो आगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सर उसका दो होते हैं, मतलब फिक्स नंबर का रहा है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हाँ तो लिख तो दिए, यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम आएगा। दैट इज इंटरसेक्शन होल्ड कॉम्यूटेटिव ला, इंटरसेक्शन होल्ड कॉम्यूटेटिव ला, कॉम्यूटेटिव ला। दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी, दैट इज इंटरसेक्शन होल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी, फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई, फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई। चौथी प्रॉपर्टी इसको कुछ नहीं कहते, इसको यूनियन इंटरसेक्शन ए, यूनियन ये यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ का ब्रैकेट होगा ना। अच्छा हाँ, ये गलत लिख दे, ब्रैकेट इसमें होगा ये ऐसे, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक है ना। आगे पांचवा, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, दैट इज इंटरसेक्शन होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पो वर्गसम नियम पालन करता है। ए और ए बन मिलके ए हो गया। 6 नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज इंटरसेक्शन। यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल है। नहीं, यहाँ पे 6 नंबर जो लिखे हैं, तो ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो लॉ लिखवा रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी है। एक 7 नंबर लिखे देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इंटरसेक्शन होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इंटरसेक्शन होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।